चैनल को और बेल आइकन दबाइए नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अब वीडियो तो देख लेते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ हमारी नई और वीडियो देखने के लिए। 15-20 दिन तक यही रहेगा। हाँ 15-20 दिन तक यही रहेगा। बहुत भारी है, 10 बुलेट है ये बाबू। हम एक डेमो यहाँ पे करने वाले हैं आपके सामने, ठीक है। सब लोग यहाँ पे किसान ही हैं। यस। तो यहाँ पे हम एक डेमो करने वाले हैं। ये डेमो स्पेशली किसान लोगों के लिए ही है, क्योंकि जब हम अपने खेती के अंदर बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारी फसल अच्छी हो, तो हम बहुत लागत लगाते हैं। यानी कि हम अपनी फसल को और अच्छा करने के लिए अगर किसी ने भी हमसे कुछ भी कहा तो हम उसमें वो चीज मिलाएंगे जरूर, अपनी खेती के अंदर वो डालेंगे जरूर, जिससे कि हमारी फसल और अच्छी हो जाए। आज हम यहाँ पे एक डेमो करेंगे कि हम अपनी फसल में जो लागत लगाते हैं, तो पहला उसका ये काम रहेगा कि हम किस तरीके से अपनी लागत को कम करें। ये जो प्रोडक्ट है एग्री बेसी, ये वेस्टीज कंपनी का एक प्रोडक्ट है और पिछले 14 सालों से पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी और आज पूरे इंडिया के अंदर जितने भी गांव हैं जहां जहां खेती होती है, लगभग 75% जनसंख्या हमारी खेती करती है भारत के अंदर। बाकी के जितने भी लोग बचे 25% वो अपने कोई नौकरी कर रहे हैं या कोई अपना खुद का व्यापार कर रहे हैं। लेकिन पूरी इंडिया के अंदर 75% जनसंख्या खेती करती है। अगर खेती में ही अगर हमें लागत के अनुसार अगर हमें फायदा ना मिले तो क्या हमें खुशी होती है? नहीं होती है। तो आज 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे आप सब लोगों से कि हम अपने 1 बीघा के अंदर या 1 एकड़ के अंदर कितनी खाद इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताओ पहले कितनी खाद इस्तेमाल करते हैं आप सब लोग? 25 किलो। कितने एरिया में? 1 बीघा। 1 बीघा में 25 किलो। और 1 एकड़ में? 1 एकड़ कितने का होता है यहाँ पे? 5 बीघे का होता है, तो 125 किलो हो गई आपकी, है ना, 1 एकड़ में। जहां आप 1 बीघा के अंदर 25 किलो खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वहीं आपकी खाद केवल 15 किलो लगे तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। केवल 15 किलो लगे, 30% आपकी खाद कम हो जाए, और जो 30% खाद कम करने के बाद भी जो उसका असर रहेगा वो कम से कम आपका 60 किलो के बराबर रहेगा। यानी कि खाद भी हमने कम कर दी और असर भी उसका डबल हो गया। तो अगर आपकी खाद कम हो जाए तो आपकी लागत कम हुई। अगर आपकी 10 किलो बीघा के हिसाब से भी अगर खाद बच गई तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितने बचत हो रही है आपकी। सही बात है, बचत तो हो रही है ना। दूसरी कंडीशन में जहां हमारी गेहूं की बुवाई होने वाली है, तो एक गेहूं में पूरी फसल पकने तक कितना पानी लग जाता है? कितने पानी लग जाते हैं? 5, मिनिमम 5 पानी लग जाते हैं। अगर यहीं पे अगर आपके 2 पानी की बचत भी हो जाए, क्योंकि जब पानी की बचत होती है तो केवल पानी से मतलब नहीं है, बहुत सारी साइडों में भी बहुत सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे डीजल हो गया, मेहनत हो गई, है ना, इन सारी चीजों की भी बचत होती है। प्लस हमारी जो पैदावार होने वाली है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। अगला क्वेश्चन है, जब हम स्प्रे करते हैं, जब कीड़ा लग जाता है हमारी फसल के अंदर, जब बीमारी लग जाती है, तो आप दवाइयां लेके आते हो बाजार से, तो दवाइयां जब लेके आती हो तो स्प्रे करते हो। जब तक वो कीड़ा नहीं मर जाता तब तक हमें स्प्रे करना पड़ता है। कभी कभी हम 5-5 स्प्रे कर देते हैं, 6-6 स्प्रे कर देते हैं। अगर हमारे केवल 2 स्प्रे में ही काम हो जाए, जहां हमारे 5 स्प्रे लग रहे हों, तो कैसा रहेगा? तो सब तरफ से आपकी बचत ही बचत है। तो ये जो एग्री बेसी का ये जो प्रोडक्ट है, ये इसी आधार पे काम करता है। इसके अंदर है क्या? इसके अंदर है 82 प्रकार के ऐसे तत्व मिलाए गए हैं जो हमारे फसल को और ज्यादा बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं, बढ़ोतरी करने में हमारी मदद करते हैं, और जो लागत हम लगाते हैं वो 30 से 40% कम करते हैं। और अगर हमने इसको रेगुलर 1-1.5 साल तक इस्तेमाल कर लिया तो हमारी बहुत सारी जो लागत
आज बढ़ती चली जा रही है वो घटती चली जाएगी 1-1.5 साल के अंदर अंदर। तो यहाँ पे हमने 2 गिलास लिए हैं और हमारे पास ये फट्टा है और हमने ये पत्ते मंगाए हैं एक डेमो करने के लिए खाद, पानी और कीटनाशक दवाइयों के साथ ये किस तरीके से ये काम करता है। एक डेमो हम यहाँ पे देखेंगे जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलता रहूंगा सारी चीज समझा दूंगा तो आपको हो सकता है कि घर जाने के बाद सारी बातें भूल जाओ, लेकिन कोई चीज अगर देख लेते हैं आंखों से तो कुछ ना कुछ वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 गिलास लिए हैं, ठीक है, पीने के लिए नहीं है ये 2 गिलास लिए हैं, इसमें पानी है। हम मान के चलते हैं ये 2 हमारे क्या है, खेत हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सादा पानी है और इसमें भी सादा पानी है, लेकिन हम एक खेत के अंदर मिलाएंगे एग्री 82। एक खेत के अंदर हम क्या मिलाएंगे, एग्री 82। इस खेत के अंदर हमने एग्री 82 मिला करके पानी लगाया, ठीक है, और एक खेत के अंदर हमने सादा पानी लगा दिया। अब इसका असर किस तरीके से होता है, गिलास में कुछ नहीं होगा, गिलास गलेगा थोड़ी ना। पानी की बचत हम किस तरीके से करते हैं और ये हमारे खेत में किस तरीके से पानी कम लगाता है एग्री 82 मिलाने के बाद, ये हम इससे समझेंगे। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि कुछ परतें हैं फट्टे के अंदर, ऐसी हमारे जमीन के अंदर कुछ परतें होती हैं। दूसरे या तीसरे परत के अंदर हमारी पौधे की जड़ होती है, फसल की जड़ होती है। अगर वहां तक हमारा पानी नहीं पहुंचेगा तो फसल को पूरा पोषण नहीं मिलेगा, और जब नमी नहीं बरकरार नहीं बनी रहेगी तो क्या होगा, आपका पौधा सूख जाएगा, वहीं आपकी तरफ दोबारा पानी लगाने की जरूरत होगी। तो मेन चीज है कि आपकी फसल के अंदर, खेती के अंदर नमी काफी दिनों तक बनी रहे। यहाँ पे मैंने ये दोनों फट्टे इस गिलास के अंदर डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अंतर नजर आएगा। किस टाइप का अंतर नजर आएगा, जब हम पानी को लगाते हैं सादा पानी तो वो अपनी स्पीड से जाता है, जितनी उसमें क्षमता होती है। थोड़ी तेज धूप पड़ गई तो वो सूख जाएगा, हवा चल गई तो भी पानी सूख जाएगा, और अगर नीचे काफी जमीन सूखी हुई मिलेगी तो पानी नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर हमने एग्री 82 मिलाकर के पानी लगा दिया तो ये जो प्रोडक्ट है ये पानी को चीरने का काम करता है, यानी कि पानी को फाड़ने का ये काम करता है, जिससे कि जमीन की जो मिट्टी होती है वो जमीन की मिट्टी को फाड़ते हुए नीचे की ओर लेके जाएगा, बहुत तेजी के साथ लेके जाएगा पानी के लिए ये। क्योंकि इसके जो 82 प्रकार के जो तत्व इसके अंदर मिले हुए हैं वो इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि मिट्टी के अंदर उस चीज की कमी है, तो उस चीज की कमी को वो पूरा कर देते हैं। तो यहाँ पे आप एक अंतर देख रहे होंगे, अंतर नजर आ रहा है कुछ। इस फट्टे का कलर भी पहले आप देख लो, ठीक है। मैंने हुआ ना केमिकल पानी है तो फट्टा में अंतर में जी पत्ता होता है वो फट्टा एक ही कार्टून के दोनों। पलट है ये दो रखे हैं नीचे, देखो ना वो भी इसी प्रकार है। एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही है। आप इधर से देखो ना, सही है, अंतर आ रहा है। जब हम पानी के साथ एग्री 82 को मिला के इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो ये पानी को बहुत तेजी के साथ जमीन के अंदर तक लेके जाएगा और वहीं जाके रोक देगा जहां इसकी जड़ होगी, उससे ज्यादा नीचे लेके नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका पानी यहाँ पे कम लगेगा क्योंकि यहाँ पे नमी आपको काफी दिनों तक बना के रखेगी। पहली चीज इसका कलर देख लो, ये बिल्कुल सादा पानी है। ये सादा पानी, इसको अगर इस तरीके से जमीन भी हमारी कहीं कहीं सूखी होती है,
और ये अंदर तक ये पानी देखो बिल्कुल चला गया। ये झाग हो रहे हैं आपके ये। अंतर तो है। और इसको अगर आप हाथ से छू के देखो तो ये चिकना है और ये आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो चिकनाहट होती है वो मिट्टी को मुलायम करने का काम करती है। मिट्टी हमारी मक्खन की तरह मुलायम हो जाती है और पानी कई दिनों तक बना रहता है और नमी हमारी कई दिनों तक बनी रहती है, तो जल्दी जल्दी पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जहाँ आपके 5 पानी लग रहे हैं सपोज गेहूं के खेत के अंदर भी, तो आपके 3 पानी ही काफी है इसके अंदर। तो ये रहा डेमो एक हमारा पानी के साथ कि हम इसको पानी के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब स्प्रे के साथ हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। जब हम स्प्रे करते हैं अपनी टंकी के अंदर दवाई मिलाते हैं, तो दवाई में आप और क्या चीज मिलाते हो? पानी भरा, उसमें दवाई डाल दी, और क्या मिलाया? और कुछ नहीं मिलाते हैं। और सपोज मान के चलते हैं कि अगर आपकी खेती घुइया की है, सुनो नहीं करते, वो बात नहीं कह रहा हूँ। आप मटर पनीर नहीं खाते हो तो क्या ये नहीं खाते हैं? बात वो नहीं हो रही है कि हम खेती नहीं करते हैं। अगर घुइया की खेती होती नहीं है तो हम खाते क्या है? नहीं, अगर हम मान के चलते हैं कि घुइया की खेती करते हैं हम, ठीक है, तो उसका पत्ता कैसा होता है? चिकना होता है। केला का पत्ता चिकना होता है। बहुत जगह केला की खेती होती है। अब केला की खेती होती नहीं तो मार्केट में केला बिक कहाँ से रहे हैं ये, है ना? तो वो भी कुछ ना कुछ लागत लगाते हैं। हमारे एरिया में नहीं होती है, लेकिन हर किसी फसल के पत्ते चिकने नहीं होते हैं। लेकिन जिस एरिया में पत्ते चिकने होते हैं, जब हम उस पर स्प्रे करते हैं तो जैसे ही हमने स्प्रे किया पानी नीचे सरक गया, दवाई नीचे सरक जाती है, तो वहां हमें बार बार स्प्रे करने की जरूरत होती है। अब बात करें गेहूं की, तो उसके पत्ते तो चिकने होते नहीं है, बालियां चिकनी होती नहीं है, वो तो रुक जाएगा, है ना? तो उसमें तो और अच्छी बात है, अगर हम इसको मिला देंगे तो तुरंत की तुरंत रुक जाएगा वो। तो यहाँ पे ये 2 पत्ते हैं, ये कोई चिकने नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है ये। अब आप उठ के आओ, इन दोनों को इस तरीके से गिलास के अंदर डालना, ठीक है। अब निकाल लो उसको। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। देखो धूप पड़ रही है, जब स्प्रे करते हैं तो धूप भी पड़ती है, हवा भी चलती है, सारे काम होते हैं, ठीक है। इस पत्ते को देखो और इस यहाँ पे इसको देखो, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से अगर हवा चल जाती है तो क्या होगा? ये सूखने लगा और ये बिल्कुल नहीं सूखेगा, क्योंकि इसने पानी को क्या किया, पूरी तरीके से इसको चिपका दिया। ये थोड़ी देर में पूरा सूख जाएगा। बिल्कुल यही कंडीशन होती है जब हम स्प्रे करते हैं, ठीक है। तो स्प्रे करने के बाद आप चले आए घर पे स्प्रे करके, अब वहां पे आगे बहुत तेज हवा चल गई या बहुत तेज धूप पड़ रही है, तो सारी की सारी दवा आपकी सूख जाएगी, नीचे गिर जाएगी, तो वहां उसको पूरा असर नहीं मिल पाता। दूसरी चीज, आपने लगाया स्प्रे इस साइड में, कीड़ा है इस साइड में, तो क्या होगा? कीड़ा मरेगा? नहीं मरेगा। इसको लगाने से होगा क्या कि आपकी दवाई बहुत तेजी के साथ पूरे पत्ते पे फैलती चली जाएगी और जहां भी कीड़ा होगा वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा या बिलबिला के बाहर निकल आएगा। अगर कली के अंदर भी होगा तो भी बाहर निकल आएगा, क्योंकि ये आपकी जो दवाई होगी उसको पूरी तरीके से क्या करेगी, उसकी पावर को बढ़ाने का काम करती है। जहां तक वो अपने आप नहीं पहुंच पाती दवाई, ये आपकी दवाई को वहां तक पहुंचा देगी। तो यहाँ आपके स्प्रे लगेंगे कम और आपकी दवाई भी कम लगेगी। कम स्प्रे में आपकी पूरी फसल तैयार हो जाएगी। अगला डेमो हम करेंगे खाद के साथ। हमने यहाँ पे एक पाउडर का डिब्बा लिया है। ये जब हम अपने खाद को मार्केट से परचेज करके लाते हैं, खरीद के लाते हैं, तो हम खाद को बाल्टी में करते हैं और उसके बाद हम फैलाने चले जाते हैं। खाद में कोई चीज और मिलाते हो आप लोग? हैं? जो हम खाद को फैलाते हैं अपनी फसल के अंदर और दूसरे दिन जाते हैं तो आपको खाद मिलती है या नहीं मिलती है? कहीं कहीं दाने पड़े हुए मिलते हैं। तो अब उसका क्या करोगे? वो तो बेकार है। जितनी वो जमीन के अंदर जानी थी वो चली गई, लेकिन जो आप दूसरे दिन जा रहे हो वो खाद आपकी बेकार हो गई। तो जहां आपकी 25 किलो आपने बताया था कि 1 बीघा के अंदर हम 25 किलो लगाते हैं, वहीं आपको अगले राउंड में और ज्यादा लगाने की जरूरत पड़ सकती है। तो सबसे बेटर काम यह है कि आप जितनी भी खाद लगाओ वो सबकी सब जमीन के अंदर जानी चाहिए और उसको भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिलनी चाहिए।
जो फसल के लिए हम खाद लगाते हैं, स्पेशली हम नाइट्रोजन के लिए लगाते हैं। आपने एक खेत में क्या किया, केवल सादा खाद आप परचेज करके लाए और उसको कुछ भी नहीं मिलाया और आपने इस तरीके से अपने खेत के अंदर डाल दिया। दूसरी तरफ आपने खाद वही है आपकी, लेकिन आपने क्या किया, खाद को थोड़ा कम किया, ठीक है, और एक मात्रा के अनुसार आपने एग्री बैसी को मिलाया उसमें और उसके बाद आपने खाद डाली। इन दोनों में आपको एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा कि कुछ ही मिनटों के अंदर, कुछ ही सेकंडों के अंदर ये पूरी की पूरी खाद आपकी जमीन के अंदर चली जाएगी ऑटोमेटिकली, और ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही पड़ी रहेगी। तो यहाँ पे होगा क्या, जहाँ आप लगा रहे हैं 25 किलो खाद 1 बीघा के हिसाब से, वहाँ आपको पहली चीज खाद कम करनी है। जहाँ 25 किलो लग रही है वहाँ कितनी लगानी है आपको, केवल 15 किलो, 10 किलो की बचत हुई आपकी। जहाँ आपका जो 25 किलो काम नहीं कर पा रही थी, वहाँ आपकी केवल 15 किलो काम करेगी, वो भी 30, 35 और 40 किलो के बराबर काम करेगी, क्योंकि एक एक दाना उसका क्या होगा, जमीन के अंदर चला जाएगा। क्योंकि जो उसकी पावर थी, जो अपने आप जो जमीन के अंदर जाती है, ठीक है, उसकी कई गुना पावर को उसने एग्री 82 ने बढ़ा दिया, जिससे कि आपकी खाद लगती है कम और आपकी बचत भी होती है। तो ये 3 कंडीशन होती हैं, जिस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम इस एग्री 82 को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इस एग्री 82 को 1 से 1.5 साल अपने फसल के अंदर इस्तेमाल कर लें, यानी कि 3 से 4 फसलों में इस्तेमाल कर लें, तो जहां आपकी जो खाद आप बता रहे हो 25 किलो बीघा के हिसाब से, वो अपने आप ही 5 किलो बीघा के हिसाब से आ जाएगी, अपने आप ही आ जाएगी। क्योंकि जो उसकी जमीन के अंदर उर्वरा शक्ति होती है, जो उसकी उपजाऊपन की शक्ति होती है, वो आज कम हो चुकी है। इसको लगाने से आपके उपजाऊपन की शक्ति काफी कई गुना तक बढ़ जाएगी। तो जैसे आपके जमाने में पहले कम से कम केवल देसी खाद से ही खेती होती थी, लेकिन आज बिना रासायनिक खादों के आज कोई भी खेती नहीं होती है, होती नहीं है। रासायनिक खाद तो लगानी पड़ती है, क्योंकि जमीन के अंदर वो शक्ति अब बिल्कुल है ही नहीं। पहले केंचुआ भी होते थे, आपने देखे होंगे, भैंसा होते थे, आज होते हैं? जितनी आप रासायनिक चीजें लगा रहे हो, ये उनका असर ही है जो उनको उनकी प्रजाति को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब ये रासायनिक चीजें आप लगा रहे हो, ठीक है, अपनी फसल को बढ़ाने के लिए, अब यही हम सब लोगों के पेट में जा रहा है खाना। इससे हमारी उम्र बढ़ रही है या घट रही है? आज अगर हम अपनी उम्र देखें तो हमारी उम्र 60-70 साल से ज्यादा नहीं है, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो आज भी बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हुए हैं पुराने लोग। वो क्यों? क्योंकि वो उन्होंने एक नेचुरल चीजें खाई हुई हैं, कोई केमिकल वाली चीजें उन्होंने इस्तेमाल नहीं की हैं। तो यही चीज है कि ये जब हम अपने खेती के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमारे रासायनिक चीजों का जो असर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, धीरे धीरे पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और नेचुरल टेस्ट में, प्राकृतिक स्वाद में हमारी फसल पैदावार होती है। 30 से 40% की आपकी बचत होती है इसको लगाने से, और 30 से 40% की आपकी एक्स्ट्रा पैदावार भी होती है इसको लगाने से। बचत के साथ साथ एक्स्ट्रा पैदावार भी होती है। तो ये है इसके फायदे एग्री 82 को अपनी फसल के अंदर लगाने के। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। कीमत क्या है? देखो, इसकी 3 पैकिंग आती हैं, ठीक है। पहली पैकिंग आती है 100 ml की, ये वाली। दूसरी पैकिंग आती है आधे लीटर वाली, और तीसरी आती है 5 लीटर वाली। इसकी कीमत है 105 रुपए। इसमें 100 ml है, और ये 2 से 2.5 बीघा के लिए काम आती है, और ये पूरे 5 बीघा के लिए, 5, 6 और मैक्सिमम 7 बीघा के लिए पूरी ये काम आती है। अगर आप तीनों चीजों के साथ मिला के इस्तेमाल करोगे, खाद, पानी, दवाइयों के साथ, तो ये 5 बीघा में आपकी पूरी काम आएगी। इसकी कीमत है 440 रुपए। आधे लीटर में है ये, उसकी कीमत है 440 रुपए। और जो 5 लीटर की आती है उसकी है 3800 रुपए। जब आपको फायदा दिखाई देता है इस चीज से, तो आप बड़ी चीज इस्तेमाल करिए। ये तो रहा एग्री 82 का। अब हम बात करते हैं एग्री ह्यूमिक की।
इसको हम 3 कंडीशन में लगाते हैं, आपने देख लिया, खाद, पानी और कीटनाशक के साथ। इसको हम लगाते हैं 3 कंडीशन में। पहली कंडीशन होती है बीज बोते समय, ठीक है। किसी भी फसल का आप बीज बो रहे हो तो अगर आप इस एग्री ह्यूमिक को मिला करके इस्तेमाल करते हो तो जहां आपके 100 में से 70 बीज उगते हैं वहां आपके 100 में से 98 बीज उगेंगे, एक भी बीज आपका मारा नहीं जाएगा। इसको मिलाने से होता क्या है, अगर आपने इसको बीज में मिला दिया तो इसके ऊपर, बीज के ऊपर एक लेयर बन जाती है, ठीक है, चिपक जाती है ये। तो इससे अगर आपका पानी ज्यादा लग गया तो आपका बीज सड़ेगा नहीं। कहीं कहीं इलाके में सूखा पड़ जाता है तब भी आपका बीज मारा नहीं जाएगा। तो पूरी तरीके से बीज सुरक्षित बना रहता है इससे। दूसरी कंडीशन होती है जब हमारा पौधा लगभग इतना बड़ा हो जाता है, उस पर 4, 5, 6 पत्ते आ जाएं, उसके बाद इसको सिर्फ स्प्रे करना है। इन दोनों को मिला करके 2-2 ढक्कन हमें स्प्रे करते रहना है, जिससे कि उसका तना मजबूत हो और पत्तियां कभी बीमार ना पड़े, ना सिकुड़े, कोई भी उसमें दिक्कत ना आए। और लास्ट में हमें तब लगाना होता है जब हम फसल आने से पहले फूल आता है उसके ऊपर, जैसे सरसों के फूल आ रहे हैं इस समय, ये सामने दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये तीसरी स्टेज है यहाँ पे। इस फूल पे अगर हम इसका छिड़काव कर देंगे तो इसके बाद जो सरसों आने वाली है वो समान आकार में आएगी, भारी आएगी और बहुत ही सुंदर भी होगी देखने में, जिससे कि लोग कहते हैं कि सरसों तो आपकी बहुत बढ़िया है। तो वही कंडीशन होती है जो हम तीसरी कंडीशन में इसको लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसमें जो बीज आने वाला है, सरसों आने वाली है, वो बहुत ही चमकदार आती है। तो ये 3 कंडीशन होती है और किसी भी फसल में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी सब्जी हो, फसल हो या बागानी वाली खेती हो, किसी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन है दोनों की। और ये इसकी केवल पैकिंग एक ही आती है, इसकी कोई दूसरी तीसरी पैकिंग नहीं आती है, ये केवल 500 ml में ही आती है। तो ये रहा हमारा एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक। अब अगर आपको कुछ पूछना है तो बताइए। ये बीज के साथ बोई जाते तो फिर कैसे बीज में कैसे मिलाई जाएगी? तो मान लो 1 एकड़ में 50 किलो बीज बोया जाता है, तो उसमें कैसे मिलाई जाएगी? ये 1-1 किलो करके मिलाओ। 1 किलो आप रख लो बीज, हाँ। ठीक है। 1 किलो में 2 ढक्कन मिलाना है इसके, जैसे आटे में पानी मिलाते हैं, 1 किलो में 2 ढक्कन बस। तो वो 50 किलो बीज है, वो तो एक खेतम पूरे में एकदम छिड़काव जाओ ना ट्रैक्टर से जुतने के लिए, एक बार में ही मिलाया जाए इसे। तो आप 5-5 किलो करके उसको मिला लो। जैसे 1 किलो में 2 ढक्कन मिलाना है तो 5 किलो में आपके कितने हो गए? 20 ढक्कन, ठीक है। तो आप 20 ढक्कन मिला लिया, उसको सूखने डाल दो, ठीक है। उसे सुखाना भी है, जैसे कि ये लिक्विड होता है, कोई पाउडर तो है नहीं इसके अंदर, ये लिक्विड है पानी की तरह। 1 दिन पहले कर लो या कम से कम 2 घंटे का टाइम दे दो उस बीज को सूखने में, ठीक है, जिससे कि उसके ऊपर ये जम जाए। वो जब जम जाए तो सारे बीज इकट्ठे कर लो, उसके बाद जैसे आप बोते हो वैसे बो, कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत मिला करके बीज में तुरंत नहीं बोना है, उसे छाया में, हवा में थोड़ी देर सुखा लेना है, जब खुशक हो जाए वो, हवा पर लेप चढ़ जाए, हाँ लेप चढ़ जाए, तो गीला तो है। हाँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमारी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।